मन जैसा होगा तन भी वैसा होगा। हमारे मन को कुदरत ने इस तरीके से बनाया है कि हम जब किसी भी कार्य, व्यक्ति अथवा वस्तु पर 1% भी शंका ना कर उस पर 100% यकीन करते हैं तो उस कार्य, व्यक्ति, वस्तु का शुभाशुभ प्रभाव हमारे जीवन में घटित होने लगता है। मानव मन निर्विवाद रूप से एक ऐसी प्रमुख शक्ति है जिसकी सहायता से व्यक्ति असाध्य से असाध्य रोग से मुक्ति पा सकता है। आध्यात्म के अनुसार सभी रोगों का मूल कारण या बीज मन में ही रहता है। शरीर तो केवल मन का प्रतिबिंब है। शरीर पर जो लक्षण प्रकट होते हैं उसका कारण मन में ही स्थित होता है। स्वास्थ्य, सुख एवं रोगों के विनाश के लिए शरीर के साथ मन की एक रूपता आवश्यक है। प्रसिद्ध दृष्टांत अनुसार एक बार गंभीर रूप से बीमार एक व्यक्ति को किसी ने बताया कि दूसरे गांव में एक वैद्य हैं जिनकी दवाई से व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। यह सुनकर व्यक्ति वैद्य जी को मिलने पहुंचा। उस समय वैद्य जी अपने खेत में खेतीबाड़ी का कार्य कर रहे थे। बीमार व्यक्ति उनके पास गया और अपनी बीमारी बताई। वैद्य जी के पास उस समय लिखने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने खेत में पड़ी एक ईंट उठाई और उस पर कोयले से दवाई का नाम लिखकर बीमार व्यक्ति को देकर कहा, यह दवाई बाजार से ले लेना और हर दिन इसे पानी में घोलकर पी लेना। मंदबुद्धि होने के कारण बीमार व्यक्ति वैद्य जी की बातें ठीक से समझ नहीं पाया। कुछ महीने बाद वह बीमार व्यक्ति फिर से वैद्य जी के पास गया और बोला, वैद्य जी, आपने जो औषधि दी है वह बहुत अच्छी है। उसकी वजह से मैं आधा ठीक हो गया हूँ। थोड़ी सी औषधि और दे दीजिए। वैद्य जी ने कहा, मैंने तो तुम्हें दवाई का नाम लिखकर सब समझाया था। तब व्यक्ति ने कहा, हाँ वैद्य जी, ईंट तो मेरे घर के पास भी थी, लेकिन उस पर आपने जो लिखा वह लिख दीजिए। वैद्य जी ने जब उससे पूरी बात पूछी तो उसने बताया कि आपने जो ईंट दी थी उसे मैं पानी में घोलकर पी रहा हूँ और मुझे आराम है। ईंट पर लिखा हुआ आपका मंत्र काम कर रहा है। वैद्य जी आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को सच्चाई बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह ईंट उस व्यक्ति के लिए दवाई से बेहतर काम कर रही थी। वैद्य जी ने एक और दूसरी ईंट ली और कोयले से उस पर उसी दवाई का नाम लिखकर उसे दे दिया। कुछ माह बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। वैद्य जी और उसकी दवा पर बिना किसी शंका के 100% यकीन ने ही उस व्यक्ति का असाध्य रोग छूमंतर कर दिया। व्यक्ति के विश्वास, भावना और विचार से उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मन ही रोग और आरोग्य का जनक है। अधिकांशतः रोग का मूल कारण रोगी की मनोदशा ही होती है। तन बीमार है तो उसका इलाज संभव है, परंतु मन के बीमार होने पर उसका खामियाजा पूरे व्यक्तित्व को चुकाना पड़ता है। तन एवं मन दोनों का इतना गहरा संबंध है कि एक के अभाव में दूसरे का पूर्ण स्वस्थ रहना कठिन ही नहीं, असंभव है। दृश्य संसार में प्रकट होने से पहले हर चीज अदृश्य अथवा मानसिक संसार में प्रकट होती है। रोग पहले मन में उत्पन्न होता है, फिर तन में। इसलिए अनादिकाल से मन को स्वस्थ रखने के लिए पूजा, पाठ, प्रार्थना, दान, पुण्य कर्मों को करने का विधान है। जीवन शक्ति के विकास के लिए शरीर को भोजन और मन को भय मुक्त सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। जब मन और तन दोनों का उपचार एक साथ होता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। जीवन तथा स्वास्थ्य को हर प्रकार से संतुलित एवं पूर्ण बनाने के लिए शारीरिक एवं मानसिक एक रूपता अनिवार्य है। जय श्री राम।